हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट है, द होम कमिंग टू। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस स्टोरी। ये जो चैप्टर है प्रीवियस स्टोरी का सेकेंड पार्ट है। The child's emotion who is living separate from his family are clearly shown in the story। और इस स्टोरी में जब जो फाटिक है अपनी फैमिली से दूर चला जाता है तो कैसे उसके इमोशंस बाहर आते हैं अपनी फैमिली के लिए, वो इसमें बताया गया है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। When they reach कोलकाता, फाटिक met his aunt for the first time। तो जब फाटिक और उसके मामा जो हैं कोलकाता पहुंचते हैं तो फाटिक अपनी आंट से, अपनी मामी से पहली बार मिलता है। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, जो कि उसको देखकर काफ़ी नाखुश थी कि कैसे ये एक और मेंबर हमारी फैमिली में आ गया है। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी अदर एज। अब उसके लिए अपने 3 लड़कों को पालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था और एक नया सदस्य और उनके घर में आ गया था। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting। और एक 14 साल का लड़का जो उनकी फैमिली में आ गया था तो उसके लिए बहुत ही अपसेटिंग था कि वो अपसेट हो गई थी कि कैसे अब ये भी हमारे साथ रहने वाला है। विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इज डिस्क्रेशन। अब वो ये सोचती है कि विशंबर को कम से कम ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। In this world there is no worse nuisance than a boy at the age of 14। क्योंकि इस संसार में 14 साल का जो लड़का है उसके बराबर शरारती कोई हो नहीं सकता। He is neither ornamental nor useful। और ना ही वो इतना प्रीशियस है और ना ही यूजफुल है। It is impossible to shower affection on him as on a smaller boy। और उसके साथ प्यार जताना, जैसे छोटे बच्चों के साथ हम प्यार जताते हैं, वो भी जताना बहुत मुश्किल है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे। इफ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिप्स ही इज कॉल्ड अ बेबी एंड इफ इन अ ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। क्योंकि अगर वो छोटा बच्चा होता तो छोटे बच्चे की शरारतें तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब एक 14 साल का बच्चा शरारत करता है तो उसको इम्प्रिडेंट कहा जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉटी कहा जाता है। इनफैक्ट टॉक ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इज रिसेंटेड। और इस समय पर जो ये एज होती है, ग्रोइंग एज होती है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी बातें सुनते नहीं हैं पेरेंट्स की। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। क्योंकि अब जो ये एज थी, 14 साल की जो एज थी फाटिक की, वो ग्रोइंग एज थी। अब जो ये ग्रोइंग एज होती है इसमें थोड़े थोड़े फिजिकल चेंजेस भी आते हैं पर्सन में, तो अब उसकी जो अपीयरेंस है वो अनअट्रैक्टिव हो रही थी थोड़ी थोड़ी। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ विद इनडिसेंट हेयर्स। और उसके जो कपड़े थे वो भी अस्त व्यस्त रहते थे। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स। अब उसकी थोड़ी आवाज़ भी भारी होने लग गई थी। एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स, जो ऐसे लगती थी जैसे फटी फटी आवाज़ है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटेडली। और उसका फेस जो था उसमें भी चेंजेस आ रहे थे। It is easy to excuse the shortcoming of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapse in a boy of 14 years old। अब कोई छोटा बच्चा जो शरारत करता है उसकी शरारतों को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर एक 14 साल का बच्चा अगर कोई शरारत करता है तो वो झेल पाना बहुत मुश्किल है। He becomes painfully self-conscious। अब उसको चिंता होने लगी थी, उसकी मामी को अपनी चिंता होने लगी थी। And when he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his own existence। और जो बिहेवियर जो होता है इस एज में, थोड़ा सा बच्चों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो कभी कभी अपने बड़ों से वो रूडली बात करते हैं और कभी कभी उन्हें कुछ बातें कहने में शर्म भी आती है, वो शाय फील करते हैं। Yet it is at his age that in his heart of hearts a young lad most craves recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dare openly indulgence and therefore had for the boy। अब उसमें
फाटिक की भी गलती नहीं थी, क्योंकि जिस एज से वो ग्रुप गुजर रहा था, तो उस एज में थोड़ा सा ये होता है कि वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी नहीं दिखा सकता, तो और किसी के लिए अपनी मतलब किसी के प्रति अपना प्यार और वो भी नहीं दिखा सकता, तो ये उसके लिए इसकी गलती नहीं थी, जो उसकी एज थी उसमें ऐसा ही होता है। सो वॉट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्टोरी डॉग दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर। और कुछ हालत उनकी इस तरह से हो जाती है जैसे एक डॉग होता है, उसका मास्टर कहीं खो जाता है, तो इस तरह से उनकी हालत हो जाती है। His own home is the only paradise that a boy of 14 can know। और क्योंकि अब वो ज़्यादा बाहर लोगों से घुलना मिलना भी पसंद नहीं करता है, तो उसका जो घर था वही उसका सब कुछ था। To live in a strange house with strange people is little sort of torture। अब एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना फाटिक के लिए एक टॉर्चर के समान था। While it is the height of bliss to receive the kind looks of women and never to suffer their slight। और अब उसकी मामी जो थी वो भी उसको कुछ खास पसंद नहीं करती थी, तो उनका जो लुक था, जो उनका गुस्सा था, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा अनटॉलरेबल था। It was anguish to Fatik to be an unwelcome guest in an aunt house। अब उसकी आंट के लिए, उसकी मामी के लिए जो फाटिक था वो एक बिन बुनाए मेहमान के समान था। Constantly despised and slighted by this elderly woman। और वो हमेशा उसको नज़रअंदाज किया करती थी। If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that his joy would seem exaggerated, and then she would tell him not to be so stupid but to get on his lessons। और वो मतलब ये चाहता था फाटिक, अगर वो उसको किसी काम के लिए कहे तो वो खुशी खुशी उस काम को करेगा, लेकिन कई बार ऐसा था कि वो जैसे कुछ काम करता था तो उसके लिए उसको कहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसको उस चीज़ के लिए डांटती थी, उसको स्टूपिड कहती थी। दिस कॉन्स्टेंट नेगलेक्ट gave फाटिक्स अ फीलिंग ऑफ ऑलमोस्ट फिजिकल ऑपरेशन। अब ये लगातार यही इसी तरह का बिहेवियर जो है उससे जो फाटिक है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। He wanted to go out into the open country। वो बाहर खुले में जाना चाहता था। And fill his lungs with fresh air। और वो चाहता था कि वो यहाँ से बाहर निकले और अपने फेफड़ों में वो ताज़ी हवा भरे, मतलब ताज़ी हवा में सांस ले। But there was no open country to go, surrounded on all sides by कोलकाता houses and walls। लेकिन कोलकाता जो था एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर था, वहाँ पर ऐसी कोई खुली जगह नहीं थी जैसी खुली जगह में वो रहा है। He would dream night after night of his village home and long to be back there। और वो रोज रात को सपने में अपने गांव का घर जो है वो देखता था, वहाँ के खुले मैदान, नदियाँ, उनके बारे में सोचता था। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite। अब उसको वही मैदान याद आते थे जहाँ पर वो अपनी पतंगे उड़ाया करता था पूरे दिन। The broad river banks, नदी के वो चौड़े किनारे, where he would wander the livelong day singing and shouting, जहाँ पर वो हंसते गाते हुए जाया करता था नदी के किनारे पे। The narrow brooks where he could dive, और जहाँ पर नदी में वो डुबकी लगाया करता था। And swim whenever he liked, और जब भी उसका मन करता था तो वो स्विमिंग करता था। He thought of the band of boy companions over whom he was despot। और वो अपने ग्रुप को भी याद करता था जिनके साथ वो खेला करता था। Thoughts of even that tyrant mother of his who had such a prejudice against him filled his mind day and night। और अपनी मम्मी का जो बिहेवियर है, कैसे वो उसको नापसंद करती थी, वो भी उसके दिमाग में ख्याल आते रहते थे रात दिन। A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the loved ones, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing on a calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, stirred the heart of this shy, nervous, thin and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually। तो अब जो फाटिक था, अब उसको ऐसा लगता था कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि जो उसकी मदर थी उनका बिहेवियर भी उसके लिए अच्छा नहीं था, वो उसको बहुत ज़्यादा शरारती, मिस्चीफियस समझती थी। तो उसका जो अंदर से दिल था वो अंदर ही अंदर रोता था कि मुझे कोई भी प्यार करने वाला नहीं है।
देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फाटिक। अब जो फाटिक था, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो डाउन होती जा रही थी और क्लास में वो सबसे ज़्यादा पीछे चल रहा था। ही गैप्ड एंड रिमेन साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। और जब कभी टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछती थी तो वो कहीं खो जाता था। When other boys were out and played, he stood by the window and gazed at the roof of the distant houses. जब बाकी बच्चे जो थे वो खेलने के लिए खेल रहे होते थे तो वो अपने घर की विंडो से बाहर उनको देखा करता था। And if by chance he espied children playing on the open terrace of the roof, his heart would ache with longing. और कभी कभार जैसे वो बच्चे थे खेलने के लिए घर की छतों पे आ जाते थे तो वो उनको देखने लगता था और उसके मन में भी उनके साथ खेलने की इच्छा उठती थी। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, when can I go home? अब एक दिन उसने बहुत ही हिम्मत जुटा के अपने अंकल से पूछ ही लिया, क्योंकि उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था कि अंकल मैं अपने घर वापस कब जाऊँगा। His uncle answered, wait till the holidays come। तो उसके अंकल कहते हैं मामा कि अभी छुट्टियाँ आने वाली हैं, वेट करो तब हम घर जाएंगे। But the holidays would not come till October and there was still a long time to wait। लेकिन जो छुट्टियाँ थी वो अक्टूबर में आने वाली थी और अक्टूबर आने में अभी बहुत समय बचा था। One day फाटिक lost his lesson book। एक दिन फाटिक की जो है किताब खो जाती है। Even with the help of books he had found it very difficult to prepare his lesson। अब फाटिक के लिए तो बुक के साथ भी पढ़ना बहुत मुश्किल था, अब उसकी किताब खो चुकी है। But now it became impossible। अब उसके लिए पढ़ना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। Day after day the teacher canned him unmercifully। अब रोज वो टीचरों की डांट खाया करता था। He became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him। अब वो मतलब रोज उसको टीचर से डांट पड़ती थी। अब जो उसके कजन्स थे, उसके भाई थे, वो उनको भी शर्म आती थी उसको अपना भाई कहते हुए। They began to jeer and insult him even more than the other boys did। अब बाकी के जो लोग थे वो तो इंसल्ट करते ही थे उसकी, लेकिन जो उसके कजन्स थे वो भी उसकी इंसल्ट करने लगे थे। At last he went to his aunt and told her that he had lost his book। अब फाइनली जो है वो अपनी आंट को जाके बताता है हिम्मत जुटा के कि उसकी किताब खो गई है। With an expression of greatest contempt she burst out। अब उसकी आंट जो है वो उस पर चिल्ला के पढ़ती हैं, You great clumsy crunty lout, how can I afford to buy you new books 5 times a month। अरे तुमने अब किताब फिर से खो दी, अब हर महीने में तुम्हें 5-5 किताबें कहाँ से ला के दूँ। When I have my own family to look after। मुझे और लोगों का भी तो ध्यान रखना है। अब ऐसे ही तुम किताबें खोते रहोगे तो हर महीने में तुम्हें नई किताब कहाँ से दिलाऊंगी। That night on his way back from school, Fatik had a bad headache and shivering fit। अब उस रात जो है जो स्कूल से आने के बाद फाटिक के जो है सर में दर्द होता है और वो कांप रहा होता है। He felt that he was going to have an attack of malaria। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसको कहीं मलेरिया ना हो जाए। His one great fear was that he might be a nuisance to his aunt। लेकिन उसको ये भी डर था कि अब वो अपनी आंट को ये बात कैसे बताए, क्योंकि वो तो उसको डांटने लग जाती। The next morning फाटिक was nowhere to be seen। अब अगली सुबह फाटिक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। Search in the neighborhood proved futile। अब उसको पड़ोस में भी देखा लेकिन वहाँ पर वो नहीं मिला। The rain had been pouring in torrents all night। पूरी रात जो थी बारिश हो रही थी। And those who went out to look for the boy were drenched to the skin। अब फाटिक को ढूंढने के लिए जो गए थे वो भी भीग चुके थे। At last विशंबर asked the police to help him। अब फाइनली जब फाटिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो विशंबर ने पुलिस को बुलाया उसको फाइंड आउट करने के लिए। At nightfall a police van stopped at the door of the house। अब अचानक से क्या होता है, पुलिस की वैन आती है उनके घर के बाहर। It was still raining and the streets were flooded। अभी भी बारिश हो रही थी और सड़कों पे पानी भर चुका था। Two constables carried फाटिक out in their arms। अब दो कांस्टेबल हैं वो फाटिक को बाहर निकाल के लाते हैं। And placed him before विशंबर। और विशंबर के सामने ले आते हैं। He was wet through from head to foot। वो सर से पांव तक भीगा हुआ था। Covered with mud। पूरा मिट्टी से लटपटा हुआ था। While his face and eyes were flushed with fever। और उसके फेस और आईज जो थे वो बुखार की वजह से लाल हो रखे थे।
एंड हिज लिम्स वर ट्रैम्बलिंग, और उसके हाथ पैर जो थे वो कांप रहे थे। विशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस। अब विशंबर उसको घर के अंदर लेके जाता है। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम शी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस। तो जब उसकी वाइफ जो है, जो उसकी मामी उसको देखती है, वो कहती है इस लड़के ने तो हमें परेशान कर रखा है। हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम, तुम इसे इसके घर वापस भेज दो। फाटिक हर्ड द वर्ड्स एंड सोब्ड अलाउड। अब फाटिक ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत तेजी से रोने लगा। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग मी बैक अगेन। तो वो अपने मामा को बताता है कि मैं अपने घर ही वापस जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे देख लिया और वो मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। द फीवर रैपिडली इंक्रीज। अब उसका बुखार जो था वो बढ़ता जा रहा था। एंड थ्रू आउट द नाइट द बॉयज वॉज डेलीरियस, और पूरी रात जो था वो बुखार में तप रहा था। विशंबर बॉट इन अ डॉक्टर। विशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फाटिक ओपन हिज आईज एंड लुकिंग अप टू द सीलिंग सेड वैकेंटली अंकल हैव द हॉलीडेज कम्स येट। अब फाटिक जो था वो बड़ी शांति से छत की तरफ देख रहा था और फिर अपने अंकल से पूछता है कि अंकल क्या छुट्टियां आ गई हैं। विशंबर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज आईज। विशंबर जो है वो उसके आंसू पोंछता है। एंड टुक फाटिक्स थिन बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन। अब उसके जो हाथ बुखार की वजह से तप रहे थे, वो उनके हाथों को, फाटिक के हाथों को अपने हाथ में लेता है। सेट बाय हिज साइड थ्रू द नाइट। पूरी रात वो उसके साथ बैठा रहता है। अगेन द बॉय बिगिन टू मटर। फिर वो रात को बुखार में बड़बड़ाने लगता है। टिल एट लास्ट हिज वॉइस रोज ऑलमोस्ट टू अ श्रीक। और वो जो उसका बड़बड़ाना है वो और बढ़ता चला जाता है। मदर ही क्राइड डोंट बीट मी लाइक दैट, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ। और वो बुखार में बड़बड़ा रहा था कि माँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फाटिक फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकेम कॉन्शियस। अब अगले दिन उसको थोड़ा सा होश आता है। हिज आइज वेंडर राउंड द रूम। वो कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाता है। एज इफ ही एक्सपेक्टेड समवन टू कम, जैसे कि वो किसी के आने की उम्मीद कर रहा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। अब वो फिर दोबारा देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता, तो वो अपना सिर घुमा के लेट जाता है। विद अ डीप साई ही टर्न हिज फेस टू द वॉल। और दीवार की तरफ अपना फेस करके लेट जाता है। विशंबर रीड हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड फाटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर। अब विशंबर समझ जाता है कि इसको उसकी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो वो विशंबर उससे फाटिक से कहता है कि फाटिक मैंने तुम्हारी मम्मी को बुलावा भेज दिया है। The day dragged on. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. अब दिन आगे बीतता जाता है और जो डॉक्टर है वो कहता है कि फाटिक की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। फाटिक बिगिन टू क्राई आउट बाय द मार्क 3 फैंटम्स। अब फाटिक जो था वो उसको बुखार का इतना ज़्यादा असर हो गया था कि वो अब ज़्यादा बड़बड़ाने लग गया था और वो 3 फैंटम्स बाय द मार्क 4 फैंटम्स बाय द मार्क यही बोल रहा था बड़बड़ाते हुए। Many times had he heard the sailors on the river steamers calling out the mark on the lead line. और वो क्या बोल रहा था कि जब वो अपने गांव में रहता था तो नदी के किनारे पे जो सेलर्स थे वो ये आवाज़ लगाया करते थे, तो वो उसी आवाज़ को रिपीट कर रहा था। Now he was himself plumbing an unfathomable sea. और ऐसा कर रहा था जैसे कि वो एक समुद्र में बोट चला रहा हो। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and rocking herself from side to side began to moan and cry. अब थोड़ी देर बाद जो है उसकी फाटिक की जो मदर है वो आती हैं एक हवा के झोंके की तरह और फाटिक के पास बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। विशंबर ट्राई टू काम हर। विशंबर उसको शांत करते हैं बट शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड। लेकिन वो जल्दी से फाटिक के पास जाती हैं और चिल्लाती हैं फाटिक माय डार्लिंग, फाटिक मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। फाटिक स्टॉप हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट। अब फाटिक जो है थोड़ी देर के लिए जागता है। हिज हैंड सीज बीटिंग अप एंड डाउन। वो अपने हाथों को पटकने लगता है। ही सैड तो वो ऐसे करता है। द मदर क्राइड अगेन। उसकी मम्मी जो है वो फिर बोलती है फाटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फाटिक मेरे बेटे क्या हो गया तुम्हें। Very slowly Fatik's eyes wandered but he could no longer see the people round his bed. अब वो फाटिक जो है वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है बट ही कुड नॉट
लोंगर से, लेकिन उसको अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। एट लास्ट ही मर्मर्ड, मदर द हॉलीडेज हैव कम। अब जब वो अपनी माँ को देखता है तो वो कहता है कि मम्मी छुट्टियाँ आ गई हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हमें अपनी फैमिली की वैल्यू कब होती है, जब हम उनसे दूर चले जाते हैं। कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिस्क्रेशन, थॉटलेस एक्ट, लिस्प अ स्पीच फॉल्ट इन विच ही मिसप्रोनाउंस, impertinent, rude, insolent, impolite, indecent haste, here too fast, shortcomings, faults, defects, slighted, insulted, exaggerated, made us seem more important than it really is, oppression, discomfort, preyed upon his mind, troubled him, abjectly, terribly, and delirious, almost unconscious due to fever. कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड फातिक एंड हिज अंकल रीच? फातिक और उसके अंकल कहाँ पहुंचे? तो वो दोनों कहाँ पहुंचे थे? कोलकाता। हाउ मेनी कजन्स डिड फातिक हैड? 3 कजन्स। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। डैश वॉज एन अनवेलकम गेस्ट, फातिक। In this world, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. Now he was himself plumbing an boat in a sea. The next day, Fatik for a short time became conscious. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. Dash stopped his restless movements for a moment, Fatik. Next exercise is answer the following questions, so you have to do it yourself. तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।